Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start the second part of the poem number 1, Character of a Happy Life. Who envies none, whom chance doth rage, nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state, but rules of good. In these lines, in this stanza, the poet Sir Henry Wotton says, Who envies, जो व्यक्ति ईर्षा करता है, दुश्मनी रखता है, नन किसी से नहीं, यानी किसी व्यक्ति से दुश्मनी रखता, किन किन व्यक्तियों से, होम चांस डथ रेज, जिसको चांस मीन्स भाग्य ने, डथ रेज उठाया, जिस व्यक्ति को उन्नति प्रगति भाग्यवश मिल जाती है बिना परिश्रम के, उस व्यक्ति से भी जो व्यक्ति ईर्षा नहीं रखता है, जलन नहीं रखता है, द्वेष नहीं रखता है, वही व्यक्ति प्रसन्न रहता है। और उस व्यक्ति से भी किसी प्रकार की कोई ईर्षा नहीं करता। नॉर वाइस, वाइस में होता है फाउल मीन्स, बाय बैड और विकेड डीड्स। जब कोई व्यक्ति गलत कार्यों को करके उन्नति को प्राप्त करता है, धन कमाता है, संपत्ति को प्राप्त करता है, बुरे कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति से भी सुख का जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति किसी प्रकार की कोई ईर्षा, जलन या द्वेष नहीं रखता है। तो सर हेनरी वॉटन पोएट कहते हैं कि एक सच्चा सुख का जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति किसी से भी ईर्षा नहीं करता, चाहे उसने उन्नति सौभाग्यवश प्राप्त की हो या फिर उसने उस उन्नति को गलत तरीकों को अपना करके प्राप्त किया हो, किसी से भी ईर्षा द्वेष नहीं करता है। नेक्स्ट, हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझता है, हाउ डीपेस्ट, कितने गहरे, वुंड्स मीन्स घाव, आर गिवन दिए जाते हैं, विद प्रेज प्रशंसा के द्वारा। जो वास्तव में सुख का जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति होगा, जो व्यक्ति सुखी होगा, वह दूसरों को झूठी प्रशंसा करके किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचाना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता कि दूसरों को नुकसान दे करके, दूसरों की झूठी प्रशंसा करके, नुकसान दे करके उन्हें कितनी हानि पहुंचाई जा सकती है, इस बारे में सच्चा सुख का जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति कभी विचार नहीं करता है। कभी उसका इरादा होता ही नहीं है कि वह दूसरों को प्रशंसा करके नुकसान पहुंचाए। तो पोएट कहता है सर हेनरी वॉटन कि एक सच्चा सुख का जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति कभी दूसरों को प्रशंसा करके, झूठी प्रशंसा करके किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाता है। नाउ कम टू द लास्ट लाइन, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। कवि कहता है कि एक सच्चा सुख का जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति कभी उन राज्य के नियमों को नहीं अपनाता है जो मानव हित में, समाज हित में, देश हित में नहीं होते हैं। मानव के उपयोगी, समाज के उपयोगी, देश के उपयोगी नहीं होते हैं जो नियम राज्य के, वह उन्हें कभी नहीं मानता है, उनको कभी ओबे नहीं करता है, बल्कि बट रूल्स ऑफ गुड, भलाई के जो नियम होते हैं, मानव की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए जो नियम होते हैं, जो सद आचरण के नियम होते हैं, रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट, गुड बिहेवियर, वह उनको हमेशा
अपनाता है, उनका पालन करता है, क्योंकि वे मानव के हित में हैं, समाज के हित में हैं, देश के हित में हैं। Look at this stanza once again. Who envies none whom chance doth raise or wise. In this stanza, the poet Sir Henry Wotton says that a real happy man does not have any jealousy of the persons who have got prosperity, who has got wealth by chance, luckily, or by following the bad or foul means. जो गलत तरीकों से, गलत साधनों से धन कमाते हैं उनसे भी, और भाग्यवश जो उन्नति को प्राप्त करते हैं उनसे भी कभी वास्तव में सच्चा सुखी व्यक्ति कभी किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं रखता है। Who never understood how deepest wounds are given with praise. In this line, the poet says that a man of happy life never tries to harm anyone with false praise. He does not know how to harm others by false praise. वो नहीं जानता कि दूसरों को झूठी प्रशंसा के द्वारा कैसे हानि पहुंचाई जाती है। He is always ready to help others. He is always kind to others. He believes in the saying, live and let live. He also lives in a cheerful manner and lets other live in the same manner. वो जैसे प्रसन्नतापूर्वक रहता है और दूसरों को भी वैसे ही प्रसन्नतापूर्वक जीने देता है। Nor rules of state but rules of good. In this line, the poet says that a man of happy life never obeys the rules of the state which are not good for the human being, for the society and for the nation. He never obeys them. He never obeys such rules as are not useful, good and beneficial for the mankind, society and the nation. But he always obeys the rules of good conduct, which are very useful and beneficial for the mankind, for the society and for the nation. So a real happy man always obeys the rules which are useful, beneficial and good for the mankind. Okay, now this stanza is clear. Next, in the fifth stanza, the poet Sir Henry Wotton says, who God doth late and early pray more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend. पोएट कहता है कि वह व्यक्ति वह गॉड डथ, इस डथ का मीनिंग है डज। पोएम में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम प्रोज में आप जनरली बोलचाल में हम प्रयोग करते हैं, उनका थोड़ा सा रूप बदल जाता है। ये डज है। वह व्यक्ति जो लेट एंड अर्ली, हर समय, प्रत्येक समय प्रे, भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान की पूजा करता है। किस चीज़ के लिए? मोर ऑफ हिज ग्रेस। ग्रेस में अनुकंपा, दया।
देन गिफ्ट्स उपहार, टू लेंड देने के लिए। जो व्यक्ति हर समय रात और दिन भगवान से ये प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप मेरे ऊपर अपनी दया की वर्षा कीजिए, मुझ पर दयावान होइए, बजाय इसके कि उसे कोई भौतिक उपहार प्रदान किया जाए। तो एक सुखी व्यक्ति, रहने वाला व्यक्ति भगवान से भौतिक उपहारों की बजाय उसके ऊपर दया की वर्षा करने की प्रार्थना करता है, या उसके प्रति दयावान होने की प्रार्थना करता है, पूजा करता है, कि उसे भौतिक जो वस्तुएं हैं, भौतिक संपदा है, उसे बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि उसे ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की अनुकंपा चाहिए। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करता है। इन दोनों लाइनों का ये इसमें सार है, मीनिंग है। आगे क्या कहता है पोएट? हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद ए वेल चोजन बुक और फ्रेंड। वेल चोजन कहते हैं चुनी हुई पुस्तकें, मीन्स जो अच्छी किताबें होती हैं, धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उनको पढ़ता है सुख का जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति। और फ्रेंड, जो सद प्रवृत्ति के मित्र होते हैं, उनके साथ अपना दिन व्यतीत करता है। हु एंटरटेन्स, जो आनंद लेता है, द हार्मलेस डे, यानी दिन भर वह आनंद लेता है किसी को नुकसान पहुंचाए बिना। दिन हार्मलेस नहीं है, ठीक है। अर्थात द पोएट कहता है कि वह अपना दिन अच्छी पुस्तकों को, जो ज्ञान प्रदान करती हैं, सद्मार्ग प्रदान करती हैं, ऐसी पुस्तकों को पढ़ने में दिन भर अपना व्यतीत करता है और आनंद लेता है। और दिन भर वह, या फिर दिन भर वह ऐसे मित्रों के साथ में रहता है जो अच्छे होते हैं, सद आचरण वाले होते हैं, बुरे मित्रों में कभी नहीं बैठता है, और पूरे दिन किसी को हानि देने के बारे में भी नहीं सोचता। दूसरों को हानि पहुंचाए बिना ही वह अच्छी पुस्तकों को पढ़ता है और अच्छे मित्रों की संगति में बैठता है और आनंद प्राप्त करता है। See this stanza once again. Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend. In these first two lines of this stanza, the poet tries to explain to us that a real happy man always prays to God every time, day and night, all the time, that God should be merciful to him. God should have mercy on him and never prays to him to give him material things such as property, bangla, money, and so many other things which are luxurious. But he always worships God to have his kindness, his blessings to him. A real happy man always prays to God that God should be merciful to him always, forever, for the end of his life. तो एक सच्चा सुखी व्यक्ति हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे ऊपर अपने आशीर्वाद की वर्षा रखना, मुझे कोई भी भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए। Who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend? In these third and fourth line of this stanza, the poet Sir Henry Wotton explains that a man
who wants to lead a real happy life always gets pleasure in reading the religious books, and the books giving him guidance, and he always enjoys the company of good friends without harming anyone. He enjoys the entertainment the whole day, but he never thinks to harm anyone. When he enjoys his whole day, he enjoys the reading of the books, he enjoys the company of his friends. He never thinks of harming anyone all day long. तो ये बात इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि जो व्यक्ति रात और दिन भगवान की प्रार्थना उसके आशीर्वाद के लिए करता है, बजाय इसके कि वह उसे भौतिक उपहार प्रदान करे, वह व्यक्ति ही सुखी रहता है। जो व्यक्ति दिन भर अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में व्यतीत करता है, अच्छे मित्रों के साथ बैठ कर के आनंद लेता है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, वही व्यक्ति सुख का जीवन व्यतीत कर सकता है। नाउ कम टू द लास्ट स्टैंजा। In the last stanza, the poet says, "This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, Lord of himself, though not of lands, and having nothing, he hath all." This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall. पोएट कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ऊपर बताए गए सर्वगुण मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं, वह व्यक्ति फ्री स्वतंत्र होता है फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, दास्ता के बंधनों से, सैकल्स ऑफ स्लेवरी, दास्ता के बंधन, सर्वाइल बैंड्स दास्ता के बंधन, सैकल्स चेन्स ऑफ स्लेवरी, होप टू राइज, उन्नति प्राप्त करने की आशा। देखिए स्टूडेंट्स, मनुष्य कोई भी हो, उन्नति को प्राप्त करने की आशा में रात और दिन गुलाम बन करके, मजदूर बन करके कार्य करता है और उसका मन सुखी नहीं होता है। रात और दिन परिश्रम करता है, तो क्या ऐसा व्यक्ति सुखी रह सकता है? नहीं, क्योंकि वह अपनी आशा का गुलाम बन गया। और फियर टू फॉल, या पतन होने का भय होता है। जिस व्यक्ति की मान लीजिए 4-5 फैक्ट्रियां चल रही हैं, रात और दिन उसे यही चिंता लगी रहती है कि एक फैक्ट्री बंद ना हो जाए, तो एक फैक्ट्री बंद होने का भय, पतन होने का भय, रात और दिन उसके जो मानसिक शांति है उसको भंग कर देता है। तो पोएट कहता है कि जो व्यक्ति ऊपर के सभी गुणों को रखता है, वह व्यक्ति उन्नति की आशा या पतन के भय के बंधनों से मुक्त रहता है। आगे कहता है सर हेनरी वॉटन, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, वह अपने आप का स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास जमीन जायदाद नहीं होती, फिर भी क्या होता है, वह अपने आप का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं होता है, ही हैथ ऑल, और उसके पास सब कुछ होता है। तो इन दिस लाइन द पोएट हैज अप्लाइड ए फिगर्स ऑफ स्पीच नेम्ड ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास हो रहा है, कुछ भी नहीं है और सब कुछ है।
पोएट कहता है कि जो उसके पास नहीं है उसकी वह कभी कामना नहीं करता और जो उसके पास है वह उसी से संतुष्ट रहता है। This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall. The poet tries to explain in this stanza. The poet says that a real happy man is always the same in the condition of prosperity and in the state of adversity. The thought of prosperity and adversity does not disturb his mental peace. He remains the same. He remains alike in the state of prosperity and adversity. संपन्नता और विपन्नता दोनों ही स्थिति में समान रहता है। वो समान रहता है। He is alike in the condition of prosperity and adversity. That is why he is happy and leads a truly happy life. Because the thought of rise and fall never disturbs his mental peace. Again, the poet says, the Lord of himself, a real happy man is the owner of his desire. He does not care for what he has not. He is always satisfied with what he has. The lack of anything does not disturb him mentally. तो इस लाइन में ऑक्सीमोरॉन विरोधाभास फिगर्स ऑफ स्पीच पोएट ने एक्सप्लेन किया है। तो इसमें क्या है, हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है, ही है ताल, उसके पास सब कुछ है। तो इसमें ऑक्सीमोरॉन आ रहा है। जब हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो स्टूडेंट्स ये कमेंट में लिखा जाता है, द पोएट हैज अप्लाइड फिगर्स ऑफ स्पीच इन दिस पोएम। यदि स्टेंजा है तो इन दिस स्टेंजा, फिगर्स ऑफ स्पीच लिखेंगे ऑक्सीमोरॉन, और ऑक्सीमोरॉन लिख करके आगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये पूरी लाइन लिखी जाएगी। इसी प्रकार से लाइन जो फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं क्या होती हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, फिगर्स ऑफ स्पीच जिसे हम अलंकार कहते हैं, मोस्टली पोएट्री में या काव्य में प्रयोग की जाती है। इनका प्रयोग करने से जो वर्णन होता है वह और अधिक रुचिकर, आनंददायक बन जाता है। तो अलंकार केवल हिंदी में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, इंग्लिश में ही प्रयोग होते हैं। तो इसमें ऑक्सीमोरॉन है, यानी कुछ भी नहीं है और सब कुछ है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यही विरोधाभास हो रहा है। ठीक है। और इसमें जो है पोएट ने मेटाफर का ही प्रयोग किया है, पर्सोनिफिकेशन का ही प्रयोग किया है। मैं आपको दिखाता हूं। ऑनेस्ट थॉट ऑनेस्ट नहीं होते हैं, ऑनेस्ट आदमी होता है। तो यहां पर मेटाफर का प्रयोग किया गया है। ठीक है। ए रियल हैप्पी मैन हैज थॉट्स और आइडियाज honest. As the man is honest, the thought is also explained honest. तो इसमें मेटाफर है। यहां पर देखेंगे इसमें whose passions not his masters are, इसमें पर्सोनिफिकेशन है। उसकी तीव्र भावनाएं उसकी मास्टर, उसकी स्वामी नहीं होती हैं। स्वामी तो व्यक्ति होता है, और ये जो पैशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो इसमें होता है व्हेन द
abstract thoughts or ideas or lifeless things or dead person addressed as a living thing is called personification. मानवीकृत. So in this line, the poet has used figures of speech personification. The poet says in this line that a real happy man is never controlled by his strong feelings, love, hate, anger, and jealousy. If a man lets his strong desires control himself, he cannot be happy. यदि एक व्यक्ति अपनी तीव्र भावनाओं को अपने ऊपर नियंत्रण करने देता है तो वह खुश नहीं हो सकता है, प्रसन्न नहीं हो सकता है. As a result, one who wants to lead a happy life always keeps his strong feelings under his control. Okay, I think this poem will be clear to you. So to make it more clear, study again and again, watch the video again and again so that it may be clear to you. Okay, thanks.